सरकार की सुन्नत के अब मैं आपके सामने एक ऐसे मुक़र्रिर को समझे सुखन देने की जसारत कर रहा हूँ जिनकी आवाज आम आवाजों की तरह नहीं, जो एडियो वीडियो में कैद होकर हजारों कानों की तफरीह का सामान बनकर रह जाती है, बल्कि उनकी आवाज तो आवाज है जो सीनों में अपना आशियाना बना लेती है, दिलों को उजागर कर देती है, एहसासों को बेदार, आंखों को अश्कबार कर देती है, जिनके सोज़े दिल और दर्द जिगर के साथ जो भी तारे नफ्स निकलता है वो दमे ईसा होता है, जिसे सुनकर कब्रों के मुर्दे भी झुरझुरी लेकर खड़े हो जाते हैं, बल्कि वह यदि बैजा होता है जो पत्थर को भी पानी कर देता है। इनके अल्फाज में इनका दिल सुलगता और खून बोलता है, इनके जुमले में वो दरियाई लहर है कि मौजों की तुग़यानी से रवानी तैयार करते हुए आपके सीने तक पहुंच जाती है। ये कोई और नाम नहीं, शेर बिहार हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी। मैं इस शेर के साथ इनका इस्तेक़बाल करता हूँ कि तू नहीं दिल में मगर तेरा निशा बाकी है। मचल के बोले सुभान अल्लाह। आइए कौमी एकता के मंच से ए पूरे हिंदुस्तान का शेर टाइगर माशाअल्लाह इल्म अदब और वेद और कुरान के ताल्लुक से जाने वाले फेसबुक यूट्यूब का कोई ऐसा पेज न हो जिस पर हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब का नाम अंगड़ाई न ले रहा हो और गर्दिशें कर रहा हो। इस शेर के साथ कि ये जमीन अच्छी है, आसमान अच्छा है, अरे हम ही अच्छे हैं तो सारा जहान अच्छा है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ये जमीन अच्छी है, वो आसमान अच्छा है, हम ही अच्छे हैं तो सारा जहान अच्छा है। और किसी भी मुल्क में कैसा भी दौर हो लेकिन हमें खुशी है कि हिंदुस्तान अच्छा है। किसी भी मुल्क में कैसा भी दौर हो लेकिन हमें खुशी है कि हिंदुस्तान अच्छा है। आइए हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब माइक पर। माशाअल्लाह शुक्रिया जनाब कैसर राना साहब ने 200 का नोट से हमें नवाजा है। इंशाअल्लाह कल मैं जाऊंगा तो इनको अलमारी में सजा के रखूंगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनन नासि अख़लाक़ा। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानी फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बी व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। रवाहुल मुस्लिम औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। Praise be to Allah, peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed,
O my Lord, expand me my breast, ease my task for me, remove the impediment from my speech so they may understand what I say. O my Lord, guide us to the right path, to the straight way. वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णाम वंदे जगद्गुरुमः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाशैकिं कुर्वत् संजय। एवं मुक्तवार्जुन संख्यो रथोपस्थोपवाविशत् विसृज्य शरं चापं शोक संविघ्नमानसा कुतस्त्वा कश्मलिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकर्मजुना किलेबियं मास्मगमः नैतत्वय्युपद्यते पार्थ नैतत्वय्युपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यं मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वेदः परशस्ता धार्मिकी विदिति यशसामास्मगमः। दृष्टिपूतां वस्त्रपूतां जलं पभेत सत्यपूतां वदेद वाचम्। ओम शन्नो वरुणः शन्नो मित्रा शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। स्टेज पर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, और मेरे सामने तशरीफ फरमा दूर दराज से आए हुए हमारे मुस्लिम भाइयों, और इस मंच पे और इस पिंडाल में हमारे सनातन धर्मी हमारे बिरादरान वतन, पिंडाल पर्दे में तशरीफ फरमा हमारी इज्जतदार माँ और बहनों, कई उन्वान पर कई मजमून पर आपका ये जलसा मुनाकिद किया गया है। काफी दिनों के बाद इस इलाके में मेरी हाजिरी हुई है, और यहाँ तो इस मोहल्ले में, इस चकमका मार्केट और बाजार के इस इहाते में शायद इस मोहल्ले का अपनी तारीख में, इस मोहल्ले की जिंदगी में शायद ये पहला प्रोग्राम है। मुबारकबादी के लायक हैं यहाँ के अराकीन जलसा नौजवान, जिन्होंने बड़ी हिम्मत और मेहनत के बाद इस प्रोग्राम को उन्होंने मुनाकिद किया। ये प्रोग्राम मेरी लिस्ट में, वेटिंग लिस्ट में था, क्योंकि आज का प्रोग्राम बीरपुर के बाद नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल का प्रोग्राम था। लेकिन मुस्तकिल राब्ते में हमारे नौजवान छोटे भाई शायर फैसल रशीदी साहब, उन्होंने जिम्मेदारी ली कि नहीं आपको आना है, मुस्तकिल राब्ते में रहे। और यहाँ के जो जलसे के हमारे नौजवान साथी थे, उन्होंने भी ये अज़्म किया कि नहीं आपको आना है। खबर हुई, पता चला कि नहीं, और भी हमारे अकाबिरीन हैं, शुआरा हैं, सुपौल से तशरीफ फरमा, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ खूबसूरत आवाज़ के मालिक हमारे नौजवान दोस्त कैसर राना साहब भी यहाँ पर इस प्रोग्राम में शरीक हैं। आप लोग समाअत कर चुके हैं उनको, और बहुत अच्छे अंदाज में प्रोग्राम को चलाने वाले तनवीर ज़की साहब, इनका तो कई प्रोग्राम
हमसे लेते हैं लेकिन कैंसिल हो जाता है, या तो हमारे तरफ से कैंसिल हो जाता है या इनके तरफ से कैंसिल हो जाता है। हम तो उस दिन के इंतज़ार में हैं कि भाई इनकी दावत पर भी हम इस इलाके में आए। मेरे ख्याल से 2 या 2.5 साल के बाद इस इलाके में मेरी हाजिरी हुई। मेरे भाइयों, मुस्तकिल 2.5 महीने से यही प्रोग्राम के सफ़र में आना और जाना लगा रहता है। मैं बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ आपके इस प्रोग्राम, इसलिए कि बहुत मुनज़्ज़म और बहुत खूबसूरत मजमा मेरे सामने, और इस जलसे के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और बुजुर्ग हस्ती आपके इस इलाके के बॉर्डर पर है। ये कई सारे अजला के बॉर्डर हैं। रानीगंज से तशरीफ फरमा हमारे मुफ्ती दिलशाद साहब हमारे मुशफ़िक़ मुरब्बी हैं, मुतहर्रिक हैं, फ़आल हैं। उनकी निगरानी सदारत में ये प्रोग्राम है। यकीनन मैंने सोचा कि नहीं, इस प्रोग्राम को वेटिंग नहीं बल्कि कंफर्म किया जाए, तो हमने बिल्कुल वादा कर लिया। कल रात नेपाल का प्रोग्राम मैंने कैंसिल किया है ज़बरदस्ती कह के कि मैं आपके यहाँ नहीं आ पाऊंगा, वक्त नहीं है, क्योंकि दूसरा प्रोग्राम हमारा जो पहले का लिया हुआ है वहाँ शरीक होना पड़ेगा। तो यहाँ आकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यकीनन मेरा फैसला बिल्कुल सही था। मेरे साथियों, जैसा कि मुझे मालूम हुआ कि यहाँ पर हमारे बिरादरान वतन भी हैं, इसीलिए मैंने मंत्र और श्लोक कुछ ज़्यादा ही उनके किताबों के हवाले से मैंने पढ़े। ज़रूरत है मैं पढ़ता हूँ, ज़रूरत पड़ जाती है तो मंत्र के, श्लोक के, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, मैं पढ़ता हूँ। लेकिन ज़रूरत के तहत किसी को खुश करने के लिए या अपने आप को चतुर्वेदी कहलाने के लिए नहीं, बल्कि जहाँ ज़रूरत महसूस होती है, जिनको समझाना होता है। जैसे हम इस्लाम के अहकाम को समझाने के लिए हम कुरान पढ़ते, कुरान करीम की आयतें तिलावत करते हैं। अल्लाह की वहदानियत समझाना हो तो वहाँ हम कुरान की आयत पढ़ते हैं। नमाज की पाबंदी को बताना हो तो वहाँ पर हम कुरान की आयत पढ़ते हैं। सूद के ऊपर बात करना हो तो वहाँ पर कुरान की आयत पढ़ते हैं। जैसे अभी नशामुक्त अभियान और आसान निकाह के बारे में ये पोस्टर और बैनर पे लिखा हुआ है, उसके ताल्लुक से हम कुरान और हदीस की आयतें, हदीस पढ़ते हैं, हदीस की रिवायात पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं। तो सेम इसी तरह पर हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं, धार्मिक धर्मशास्त्र हैं। उनकी मसले की किताब है, उनके संविधान की किताब है, धार्मिक एतबार से मनुस्मृति है, श्रीमद् भगवत गीता है, पुराण भी है। बल्कि अब एक बहुत बड़ी हस्ती बिहार में गुप्तेश्वर पांडे जी, वो भारत की हमारे इस बिहार स्टेट की पुलिस लाइन में एक बहुत बड़े पोस्ट पर थे, DIG थे, वहां से रिटायर हुए। तो अभी 2-3 दिन से पूर्णिया जिला के अंदर वो भगवत कथा में चल रहे हैं। यानी कौन सी बातें भगवत पुराण में है, गीता में है, जो अच्छी है और हमें जिसकी जानकारी होनी चाहिए, वो इसके ऊपर यहाँ पर प्रवचन भी दे रहे हैं। तो जरूरत पड़ने पर हम अपने हिंदू भाइयों को भी बताने की कोशिश करते हैं और मैं यहाँ पर भी करूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बात हजम नहीं होती। अगर हिंदू मुसलमानों के करीब जाता है या मुसलमान हिंदू के करीब आता है तो कुछ लोगों को ये बात नागवार गुजरती, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई ऐसा आदमी होगा जो समाज को बांटने के लिए मेहनत करता है। लेकिन जब देखता है कि ये दोनों बिरादरी, इसलिए कि एक मेजॉरिटी में है और एक सेकंड मेजॉरिटी में है। हमारे हिंदू भाई मेजॉरिटी में अक्सरियत है और दूसरी बड़ी अक्सरियत, दूसरी बड़ी, पहली वो और दूसरी वो हमारे मुस्लिम, ये दोनों जब मिलने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई शोषा छोड़ दिया जाता, जिसकी वजह से आपस में रंजिशें बढ़ जाती हैं, आपस में भेदभाव बढ़ जाते हैं।
वरना सच पूछिए तो ऐसा कुछ नहीं। हमने पढ़ा है बहुत बारीक से, आप लोग भी अगर पढ़ेंगे तो यकीनन आपको भी जानकारी हासिल हो सकती। अभी देखिए 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक एक धर्म संसद के नाम से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया हरिद्वार में। मेरे हिंदू भाइयों, कितना एक सुंदर मंत्र है जो नोट पर लिखे हुए होते हैं, पैसों पे, नोट पे, सत्यमेव जयते। लेकिन पता उसको क्या बना दिया? सत्यमेव जयते का मतलब है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती। अल्लाह के नबी का फरमान, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहली, अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहली, सच्चाई निजात दिलाती है। बल्कि एक तरह से एक बड़े मकूले के शक्ल में पेश किया गया, सत्यमेव जयते, सच्चाई आदमी को निजात दिलाती। वक्ती तौर पर परेशानियां आ सकती है, लेकिन सच्चाई जब कोई आदमी अपनाता है तो यकीनन उसको फिर कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इसको कैसे बदला गया पता है आपको? वहां पर उस धर्म संसद में, उस प्रोग्राम में, और छोटी मोटी हस्ती नहीं, बड़ी चोटी के हस्ती थे। कैसे वो इस तरह की बातें करने लगे, समझ से बाहर की बात। उन्होंने कहा शस्त्रमेव जयते, सत्यमेव को शस्त्रमेव जयते कहते, यानी शस्त्र के जरिए से निजात, जीत हासिल हो सकती है, कामयाबी हो सकती है। कितना खूबसूरत मंत्र पहले था वो कि सत्यमेव जयते, अब उसको कह दिया शस्त्रमेव जयते। मतलब आप उनकी मानसिकता का अंदाजा लगा सकते। शस्त्र मतलब हथियार, वेपन्स। शस्त्र के मतलब लड़ने वाले, तलवार, नेज़े, भाले। हम इस बात को एक्सेप्ट करते कि हथियार जरूरी है, लेकिन किसी मजलूम, किसी मासूम निहत्थे पर वार करने के लिए नहीं, बल्कि हथियार जरूरी है राक्षसों के वध करने के लिए, उनका दमन करने के लिए, देश के दुश्मन के खात्मे के लिए, उसके लिए जरूरी है। एक मानव है, मानव, जितने भी ये मानव जाति है, धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन ईश्वर की नजर में हर एक मानव का एक मकाम है। अगर वो हिंदू है, उसका क्या मकाम ईश्वर के नजदीक? कुछ न कुछ मकाम है। मुसलमान है तो अल्लाह के नजदीक क्या मकाम है अल्लाह जानता है। क्रिश्चियन है तो उनके अकीदे के मुताबिक उनका जीसस जानता है, क्राइस्ट जानता है। जैन बौद्ध है तो उनके अकीदे के हिसाब से उनका परमात्मा खुदा जानता है, लेकिन किसी ना किसी का अपनी जात के एतबार से उसकी एक अहमियत, एक पहचान है उनके ईश्वर, उनके खुदा के नजदीक। अब वो ये कहते हैं कि हम 25 लाख लोगों को जब तक नरसंहार नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। क्लीजिंग का वर्ड इस्तेमाल किया गया था। पड़ोस के किसी म्यांमार में हम क्लीजिंग करेंगे। क्लीजिंग का मतलब इतना मारेंगे कि इनकी आबादी कम हो जाए। किनकी? इन्हीं मुसलमानों की। इस तरह की बातें नहीं सही लगती धर्म के प्लेटफॉर्म्स। इस्लाम एक धर्म है, सनातन एक धर्म है, कन्फ्यूशनिज्म एक धर्म है। कोई भी धर्म किसी को मारने की या किसी को परेशान करने की का वर्णन नहीं, वो इजाजत नहीं देता, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। हम पढ़ते हैं, हमें मालूम है, आप भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसीलिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह, इन तमाम चीजों में देखा जाए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, यू आर ऑन द सुपीरियर ऑफ अ कैरेक्टर। आप अखलाक के एतबार से, आप अपने सुलूक के एतबार से सबसे बेहतर मकाम पर थे। इमाम बुखारी ने अपनी किताब में ये रिवायत नकल की, लम यकुनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फाहिशन वला मुतफहिशन, आप अलैहिस्सलाम बदजुबान नहीं थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम गाली देने वाले नहीं थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाई थी। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि काना यक़ूलु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिन अखयारिकुम अहसनकुम अखलाका, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान अपने अखलाक के एतबार से इस दुनिया के अंदर अगर कोई है तो उस शख्स का नाम, उस जात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी को कहा महा नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ, इसी को कहा वेदों में, ऋग्वेद में नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ, वो नर आशंस जिनकी तारीफ की गई, वो इतने महान थे, वो इतने महान थे, महाप्रिय, महाप्रिय आसान वर्ड है, मसीयज्ञ, पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करेंगे, पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करेंगे। जैसे एशिया महाद्वीप में श्री रामचंद्र जी से लोग मोहब्बत करते हैं, श्री कृष्ण जी से मोहब्बत करते हैं, ऐसे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी दुनिया में महाप्रिय मसीयज्ञ, पूरी दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह से लोग मोहब्बत करते हैं। कोई जलते नहीं, हाँ कुछ लोग हैं जो इल्जामात लगाते, तुहमत लगाते। कुछ लोग तो यूं कहते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्यों 11 शादियां कर ली। अभी कहा एक गुरुजी हमारे चले गए, वो हमारे सनातन धर्म को इख्तियार किया, हमको कोई एतराज नहीं, आई एक्सेप्टेड एंड हिज कन्वर्जन, हमें उनका धर्म परिवर्तन ठीक है, उनका अमल उनके साथ है। लेकिन इल्जाम लगाना, कोई हिंदू भाई उनको इस्लाम अच्छा लगे, वो आके कलमा पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन अगर वो ये कह के आए नहीं श्री रामचंद्र जी गलत हैं, कृष्ण जी गलत हैं, हनुमान जी गलत हैं, सीता मैया गलत है, लक्ष्मण गलत है, ब्रह्मा गलत है, विष्णु गलत है, शिव गलत है, इल्जाम लगाएंगे कि नहीं जनाब श्री कृष्ण जी उनकी इतनी पत्नियां थी, राजा दशरथ की इतनी पत्नियां थी, ऐसे वैसे अनाप शनाप, तो वो तो गलत हो जाएगा ना। आपको नहीं है पसंद हिंदू धर्म को, आप क्रिश्चियन को अपनाओ, को इस्लाम को अपनाओ, यू आर फ्री, यू हैव फ्रीडम। भारत का संविधान भी हमें कहता है कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, भारत का आर्टिकल नंबर 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, सोच की आजादी, सोच की आजादी, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रोफेशन, मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह को मानता हूं, इसकी आजादी है। आप हिंदू हैं, आप ब्रह्मा को मानते हैं, आपको इस बात की आजादी है। वो सिख है, वो गुरु को मानता है, गुरु नानक को मानता, उसको इस बात की आजादी। अगर कोई महावीर जैन स्वामी को मानता, उसको इस बात की आजादी। अगर कोई गौतम बुद्ध सिद्धार्थ को मानता, उसको इस बात की आजादी। फ्री प्रोफेशन, प्रोफेशन का क्या मतलब होता? और आगे एक वर्ड है प्रैक्टिस, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस। मुसलमान है तो नमाज पढ़ने जाएगा, अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा पढ़ेगा, रुकू करेगा, नमाज पढ़ेगा, सजदा करेगा, कायदा उला कायदा आखिर सलाम फेरेगा, नमाज पढ़ेगा, प्रैक्टिस। हिंदू है, मंदिर में जाएंगे, गायत्री मंत्र पढ़ेंगे, पूजा करेंगे, नवरात्रि के पूजा करेंगे, शिवरात्रि के पूजा करेंगे, बजरंगबली की पूजा करेंगे, उसको इजाजत। प्रैक्टिस का मतलब यही होता, पूजा पूजा करना, पाठ करना, तरीक़ा इबादत कोई भी हो, प्रैक्टिस एंड फ्री प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। मैं इसको बोलना चाहता हूं, प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। आप उठाइए भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 25 में लिखा प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन, धर्म की अच्छाई को लोगों के सामने रखना।
कोई बुरा काम नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यही काम किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इसी काम को किया था। एक आदमी ने सवाल किया कि मौलाना, जब इस्लाम पुराना धर्म है, जब इस्लाम अच्छा धर्म है, तो आप क्यों कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के जमाने में हजरत अबू बकर ने इस्लाम को कबूल किया? इसका मतलब इस्लाम तब आया, तब उन्होंने कबूल किया। हमने कहा कि नहीं, इस्लाम तो है पहले से, लेकिन कुछ गलतियां, कुछ खामियां थी, और वहां उस वक्त की शरीयत जो मानी जाती थी दीन इब्राहिमी, मिल्लत इब्राहिमी के मुताबिक मोहम्मद रसूलुल्लाह के आबा व अजदाद और उनके पूर्वज अपनी जिंदगी गुजारते थे। लेकिन जब नबी को नबूवत दी गई, सबका बुनियादी अकीदा एक ही था। हजरत आदम का भी कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, दाऊद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुनियादी अकीदा सबका एक था। अलग मसले के एतबार से, अहकामात के एतबार से कुछ न कुछ डिफरेंसेस थे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को चूंकि क़यामत तक के लिए ये शरीयत दी गई, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को मुकम्मल तौर पर अपनाने वाले को कहा जाता है कि इस्लाम में वो दाखिल हुए। वरना इस्लाम अलग से कोई नया उसमें मॉडिफाई नहीं हुआ। मोहम्मद ने अपनी तरफ से कोई बातें नहीं जोड़ी है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और ऑर्डर के हिसाब से जो जो फरमान अल्लाह के नबी को दिए गए, उन्होंने लोगों के सामने एक अमीन बनकर, एक पैगंबर बनकर उन्होंने लोगों के सामने में ये बात रखी कि लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे कहता है कि नमाज कायम करो, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे कहता है कि शराब मत पियो, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे कहता है कि तुम सूद मत खाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुमसे कहता है कि तुम जिना मत करो, अल्लाह तुमसे कहता है कि तुम चुगलखोरी मत करो। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, जो बंदा चुगलखोरी करेगा वो जन्नत की खुशबू नहीं सूंघ सकता। अ पर्सन हु टॉक्स अबाउट अदर इल एंड डेफिनेटली ही विल नॉट एंटर द पैराडाइज। एंड द प्रॉफिट मोहम्मद सेड ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर तुम्हारी पड़ोसी है, अगर तुम चकमका बाजार में हो, तुम अगर 60-70 की आबादी में मुसलमान हो, तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई हिंदू भाई रहता है, तो अगर हिंदू भाई को कोई तकलीफ पहुंचे तो मुस्लिम हो तो उनकी तकलीफ को दूर करो, उनके घर में जाकर उनकी परेशानियों में शरीक होकर उनके परेशानी को खत्म करने की कोशिश करो। अगर तुम हो यहाँ पर ताकतवर हो, अगर तुम्हारी बड़ी आबादी है, तमाम उद्योगपति तुम हो, मुखिया तुम हो, सरपंच तुम हो, लेकिन अगर तुम्हारे पड़ोस में कोई हिंदू है, गरीब है, कमजोर है, तो अब तुम ये चाहो मैं मुसलमान हूँ, मैं दादा हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं किसी गरीब बच्ची की इज्जत को लूटूंगा और फिर पैसा देकर पुलिस वालों के मुंह को बंद कर दूंगा। तो ईश्वर अल्लाह कहता, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहते ये नहीं चलेगा। ला यदखुलुल जन्नत मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। अगर तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई गरीब की बच्ची जिंदगी गुजार रही है, अगर कोई तुम्हारा पड़ोसी, अगर कोई मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, एक ईश्वर को मानने वाले हो कि 3-4 ईश्वर को मानने वाला हो, अगर वो तुम्हारे जुल्म से महफूज ना हो, तुम्हारी परेशानी से महफूज ना हो, तुम्हारे दिक्कत से अगर वो हमेशा परेशान रहता हो, तो सुन लो ए मुसलमान, ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि यू आर अ मुस्लिम, अ पर्सन whose neighbor is not safe from his cruelties, and that person will not enter the paradise. The Bukhari mentioned, बुखारी के अंदर साफ रिवायात मौजूद। इसी को कहा था, इसी को हमने कहा था किसी जमाने में एक बड़े गुरु को कि सर बहुत अच्छी बातें कही, प्रशस्ता धार्मिकी विदिति यशसा मास्मगमः, प्रशस्ता धार्मिकी यशसा विद्यते
आदमी को धार्मिक बनना चाहिए, इस हिसाब से धार्मिक बनना चाहिए कि अपने उसके धर्म के हिसाब से जो जो ऑर्डर दिए गए उनके परमात्मा और उनके अल्लाह के जरिए उस पर मुकम्मल तौर पर अमल करना चाहिए। किसी पर उंगली उठाने से किसी का धर्म नीचा नहीं होता, किसी का धर्म बड़ा नहीं बनता। पूछिए ना, गुरुजी तो चले गए, ये जनाब बन गए वहां पर जाने के बाद, लेकिन इल्जाम मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 11 शादी क्यों की? आई हैव ऑब्जेक्शन, हमें एतराज है, इसीलिए हम जा रहे हैं। तो जाओ ना जी, कौन रोका आपको? लेकिन आप क्यों इल्जाम लगा रहे मोहम्मद रसूलुल्लाह पे? अच्छा, 11 शादी की मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, तो आपने इल्जाम लगा दिया कि मोहम्मद ने 11 शादी क्यों की। अब जहां गए हैं आप तो बन गए जितेंद्र त्यागी जी बन गए। अल्लाह आपको और हिदायत दे, समझ दे। चलिए वहां चले गए, सनातन धर्म को अपनाया आपने, लेकिन आप जल्दी जल्दी हनुमान चालीसा याद कर लीजिए। वो न्यूज का एंकर पूछता उससे कि हनुमान चालीसा आता है सर, मुकम्मल तौर पर आपने कबूल किया कि नहीं किया सनातन धर्म को? वो कहता है कि हमको अभी हनुमान चालीसा याद नहीं हुआ, अभी हनुमान चालीसा याद कीजिए। लेकिन एक बात, हाँ, यहाँ तो नबी की 11 शादी पर आपको एतराज। जहाँ जिस प्लेटफॉर्म पर गए हैं ना आप, उस प्लेटफॉर्म पर बहुत महान, उस जमाने में भारत के अंदर 1955 या 1953 के अंदर जब से हिंदू एक्ट बना है, तब से 1 से अधिक शादी के ऊपर हिंदू भाइयों के लिए बैंड है। मुस्लिम के लिए 4 शादी की परमिशन है कुरान में, शरीयत में, और अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ भारत के संविधान में इनको बैंड नहीं किया गया। वरना उससे पहले हमारे सनातन धर्मी भाई भी 1 से अधिक शादी करते थे, विवाह करते थे, ऋषि मुनि लोग करते थे। अब वहां गए हैं तो वहां देखेंगे हमारे ये कौन, वसीमानंद जी, वसीम रिजवी नाम था, नया में भी जितेंद्र त्यागी बने ये वसीमानंद जी। वहां गए तो वहां ये मत कहना कि यहाँ तो राजा भूपेंद्र सिंह है जिसकी 305 बीवियां, उस पर एतराज मत करना, नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, मार मार कर लाल कर देंगे बंदर की तरह तुमको मार कि तुम सबकी बीवियां देखते फिरते हो जी। किसने कितनी शादी की, किसने कितनी शादियां की? राजा भूपेंद्र सिंह 305 बीवी, उसके अंदर ताकत थी, उसने रखी, हमको एतराज नहीं है। राजा श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की 3 अम्मा, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, कौन सी किताब में है? क्या आप कहोगे कि नहीं है? हिंदू भाई मानते हैं, लेकिन क्या आप एतराज करोगे उस पे कि नहीं जी क्यों शादी की राजा दशरथ ने? अरे भाई की तो रख रहे ना, वो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द है? अच्छा वो छोड़ो, आप कहोगे कि जनाब श्री कृष्ण जी ने 1623 बीवियां की क्यों कही? भाई क्यों, उन्होंने उनकी इच्छा थी तो की, सबके साथ उन्होंने बराबरी का इंसाफ किया, आपके पेट में क्यों दर्द होता? आप कहने लगो कि अच्छा राजा चित्रकेतु जिन्होंने 1 करोड़ शादी की, 1 करोड़ बीवी थी राजा चित्रकेतु की, परमात्मा आए, उनके संतान नहीं थे, संतान के चक्कर में इतनी शादी की। होता है ना हमारे यहाँ भी, जब बच्चे नहीं होते हैं तो 1 नहीं 2 शादी कर लेता, 3 शादी कर लेता है कि जी संतान होंगे। तो राजा चित्रकेतु, पुराण में उनका तस्करा है, तो राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ बीवी हो गई। लेकिन जब नहीं हुआ तो एक बड़े ऋषि मुनि आए, उनके प्रकट हुए, कहा कि महोदय देखिए ना महाराजा, हमको संतान की प्रॉब्लम, कहा कि तुम्हारी जो पहली बीवी है उसको लाओ, उसको लेकर आए। उनके पास जब तब कुछ करने के बाद मंत्र श्लोक वगैरह पढ़े गए, तब जाकर उनको एक संतान पैदा होता। तो राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ बीवी है, तो आप वहां पर जाओगे, आप कहोगे कि अरे बाप, वहां तो इस्लाम में थे तो वहां 11 बीवी थी तो हजम नहीं हुआ। आप FIR लिखकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अब राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ बीवी देखोगे तो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे, तुम्हें रहने ही नहीं देंगे इस देश में। क्यों सबकी बीवी क्यों ताक झांक करते हो? तुम्हारी बीवी छोड़कर चली गई। इल्जाम पे इल्जाम, क्या इल्जाम लगाया उन्होंने? अरे ये तो जिहादी है, कुरान में नबी नौ जिहाद में शामिल हुए, लड़ाई की। गलत है मेरे हिंदू भाइयों, इट्स मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको नॉलेज नहीं है, वो जाहिल है, जाहिल इलिटरेट है। वो जंग करना, लड़ाई करना बवक्ते जरूरत किनसे?
उनसे, दुश्मनों से, राक्षसों से, शत्रुओं से जरूरी होता है। ये सिर्फ कुरान में, हदीस में नहीं है। जरूरत पड़ी थी तब न जाके महाभारत के मैदान में अर्जुन को, जब अर्जुन ने ही डिसाइडेड टू पुट डाउन हिज बोस एंड एरोस एंड ही सिट डाउन बिहाइंड हिज रथ यात्रा, जब वो अपने रथ के पीछे बैठ गए तो तब अर्जुन को उपदेश देने के लिए श्री कृष्ण जी आए। उठाइए श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता के पहले मंत्र, पहले अध्याय का पहला मंत्र है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत् संजयः कुतस्त्वा कश्मलिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्य जुष्टं स्वर्गीयं कीर्ति कर्मजुनः एवं मुक्तवार्जुना। हे अर्जुन, मुक्ति मिल जाएगी तुमको, क्यों तुमने हथियार डाल दिए? अर्जुन कहते हैं कि सर, ए भगवान, ए परमात्मा, मैं कैसे मुकाबला करूं? मेरे सामने मेरे फूफा हैं, मेरे चचा हैं, मेरे मोहतरम दुर्योधन है सामने, इतना बड़ा ताकतवर, मैं नहीं लड़ूंगा, उनसे मुकाबला नहीं करूंगा। लेकिन अर्जुन जी ने कहा कि, अर्जुन को कहा श्री कृष्ण जी ने कहा कि नहीं, एवं मुक्तवार्जुना, अर्जुन मुक्ति मिल पाना चाहते हो तो मुक्ति नहीं मिल सकती ऐसे ही। क्यों तुम बुज़दिल क्यों बन रहे हो? क्या तुमको किसी और ने अलग से बात कही कि इनसे मुकाबला मत करो? नहीं, देखिए आगे क्या ऑर्डर देता है। ऑर्डर देता है किलेबियम्मास्मगमहाय पार नहीं तत्वय्यपत्तियति। ये संस्कृत के अल्फाज है श्रीमद् भगवत गीता के मंत्र। क्यों? उस वक्त कौरवों से मुकाबला करना जरूरी था। जब अर्जुन मुकाबला कर सकता है, श्रीमद् भगवत गीता चीख चीख कर कहता है पहले अध्याय का पहला मंत्र। हमारा कुरान पढ़ो तो पहले अध्याय का पहला मंत्र है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। कहीं पर भी मार की, लड़ाई की, जंग की बात नहीं इस पूरी सूरत में। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले मंत्र में लड़ाई की बात है। अगर खुदा ना खास्ता कुरान की पहली सूरत में लड़ाई की बात होती ना, तो पता ये हमारे नरसिंहानंद जी सबसे पहले इतना उछलते कि देखियो मुसलमान के पहले सूरत में लड़ाई की बात, देखो मुसलमान के पहले सूरत में मार की बात है, काट की बात है। लेकिन ईश्वर अल्लाह जानता है ये ऐसा करेगा, तब जाकर उन्होंने कहा कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चै किम कुर्वत् संजय। संजीव से किसने कहा? संजीव से कहा पांडवों के अब्बा। उन्होंने कहा कि मुझे बताओ संजीव मेरे पुत्र महाभारत में, हस्तिनापुर में, जंग के मैदान में क्या क्या कर रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन माई सन्स एंड माई रिलेटिव्स। तो संजीव का मतलब आज के जमाने का मीडिया वाला, आज के जमाने का मतलब खबर पहुंचाने वाले संजीव थे। महाभारत के मैदान में क्या हो रहा है वो सारा का सारा रिपोर्ट पेश करते थे। अब्बा मोहतरम को सारी बातें बताते थे कि सर अभी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अर्जुन ने हथियार डाल दिए, अर्जुन नहीं लड़ेगा। अर्जुन वो रहम आ गया उनके दिल में। तब जाकर श्री कृष्ण जी आए। कृष्ण जी कौन? कृष्ण जी वो मेरे हिंदू भाइयों 8वां अवतार है ना कृष्ण जी, 7वां अवतार श्री रामचंद्र जी है ना। हमारे हिंदू भाइयों में यह अकीदा है कि जब जब किसी राक्षस को, जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। ज्यादा मंत्र गीता का इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि ज्यादा गीता हर घर के अंदर पाया जाता है और गीता 5वां वेद माना जाता है। ये भी मंत्र गीता का। इसमें कहा गया कि जब जब धर्म की अच्छाई को कोई मिटाता है, कोई राक्षस मिटाता है अपने ताकत के जरिए से, अपने शराबी लुटेरे गुंडों के जरिए से, तो उस वक्त ईश्वर इस धरती के अंदर इंसानी रूप लेकर आता है और उसका मुकाबला करता। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामहम्। इसी तरीके से कुरान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कहा कि
कि मास्मगमः नैतत्वय्य बुद्धीयते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपनी बाजुओं में ताकत पैदा करो और इन जालिमों का विनाश करो जिनको तुम अपना कहते हो। ये तुम्हारे अपने नहीं, तुमने दुर्योधन को कहा था ना, ए पांडवों, ए पार्थ कुंती की औलाद, यानी पांडवों को कहा पार्था के एक्सप्लेन पढ़ा जाए श्रीमद् भगवत गीता के इस मंत्र के नीचे। पार्था कुंती का लक़ब था और कुंती पांडवों की माँ। ए पार्था ए कुंती की औलाद, ए पार्थ नए तत्व ये बुद्धि ये थे, ये जालिम राक्षस को मत छोड़ना। और सुनो, इनसे मुकाबला किए बगैर तुम जाते हो कि हम जन्नत में चले जाए। एवं मुक्तवार्जुना अनकुतस्तवा कश्मलिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्यजुष्टम स्वर्गीयम, क्या तुम स्वर्ग जाना चाहते हो इसके बगैर? तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं जा सकते। अर्जुन को कहा जाता है कि तुम नहीं जा सकते, तुम्हें लड़ना होगा दुर्योधन से, तुम्हें लड़ना होगा इन लोगों से जिन्होंने तुम्हारे हक हुकूक लिए। जब मेरे हिंदू भाइयों बताओ, जब अर्जुन को कृष्ण जी उपदेश दे सकते हैं राक्षस रावण के खिलाफ, राक्षस के खिलाफ और दुर्योधन के खिलाफ वहां पर महाभारत के मैदान में, तो प्रॉफेट मोहम्मद के सहाबाए किराम को अंगारों पर रखकर भूना जाता है। खब्बाब बिन अरत के पीठ से चर्बी पिघल कर आग बुझ जाती है। बिलाल हबशी को रेतीली जमीन पर लिटाकर मारा जाता है। हजरत जुबैर की आंखें निकाली जाती है। बीबी उम्मे अम्मारा के सर से पैर तक तीरों से छलनी किया जाता है। जंगे बद्र के उहद के मैदान में हजरत तलहा के हाथ छल हो जाते हैं। हजरत सैयद शुहदा अल हमजा के सर से पैर तक तीरों से बौछार और सीने को फाड़कर उनके कलेजे को निकाला जाता है। अल्लाह के नबी के सामने बिलाल हबशी को इतना तड़पाया जाता है, अल्लाह के नबी के गले में कपड़े डालकर उनको खींचा जाता है। अल्लाह के नबी के सामने में हजरत अबू जर गिफारी को पीट कर मारा जाता है। तब जाकर अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, अतक़्तुलून रजुलन अन यक़ूल रब्बी अल्लाह, तुम ऐसे आदमी को कत्ल करना चाहते हो जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। जब यहाँ अर्जुन को कृष्ण जी उपदेश दे सकते हैं, तो बताइए बद्र के मैदान में, उहद के मैदान में, ग़ज़वे हुनैन के मैदान में और पूरे सहाबाए किराम को 13 साल तक बंदी बना कर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए। अगर उन लोगों के जुल्म का, उन लोगों के ताकत का अगर मुंह तोड़ जवाब मोहम्मद देते हैं, तो मैं समझता हूं कि भारत के किसी भी एबीवीपी, भारत के बीएसपी, भारत के बजरंग दल के भाइयों को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जुल्म हुआ है जैसे पांडवों पर हुआ था। तो कृष्ण जी ने आकर कहा था कि मुकाबला करो, सेम इसी तरीके पर मोहम्मद पर हुआ। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को अल्लाह ने परमिशन दी कि इनके जुल्म का मुंह तोड़ जवाब दो, वो भी जब ये तलवार लेकर आ जाए। तब होता था, ऐसे नहीं होता था कि नहीं जी मोहम्मद चले गए तलवार लेकर मुकाबले के लिए। नहीं, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर चढ़ाई नहीं करते थे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह नो नीड टू फाइट विद एनीवन। ये हिस्ट्री नहीं, इतिहास ही नहीं। ना तो ना आप श्री रामचंद्र जी को देख लीजिए, वो भी कब गए? रावण, जब रावण ने छेड़ा, जंग की शुरुआत तो रावण ने की, तब जाकर वो पूरी एक हिस्ट्री, पूरी एक इतिहास है। लेकिन चूंकि अभी चल रहा, अभी लफ्ज जिहाद खूब चल रहा। प्रबोधानंद जी संसद, धर्म संसद इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किए, उसमें पता है आपको सारे इलीगल काम, सारे के सारे इलीगल काम। क्या? सबसे पहले तो ये कि हम इस देश में जो संविधान है उसको बदलना चाहते हैं, बिल्कुल गलत बात, असंवैधानिक बात, गैर कानूनी बात। उसमें क्या कहा? उसमें यह भी कहा गया कि अगर मैं उस जमाने में होता, पिछले पुराने मनमोहन सिंह के जमाने में होता, तो मैं उनके सीने में 6 गोली मारता। ऐसी बातें कही गई। उसके बाद फिर गांधी जी को भी उल्टा सीधा कहा गया, पता नहीं क्या क्या बातें हुई। 25 लाख हम इनको मारेंगे, इसलिए हिंदू भाइयों तुम शस्त्र उठाओ, तुम तीर तलवार उठाओ और तुम्हें जिंदा रहना है तो इनसे मुकाबला करो। उसके बाद बच्चों को तलवार दिए, फरसा दिए जाते, फरसा तलवार भाले दिए जाते, उनकी ट्रेनिंग दी जाती। बताइए कितना असंवैधानिक काम हुआ।
और इसमें वहां के जो एसपी सिटी जो है हरिद्वार की, उनका नाम है स्वतंत्र सिंह। वो क्या कहते हैं कि आई डोंट हैव एनी आइडिया, हमको खबर ही नहीं है, हम पर एफआईआर अभी तक किसी ने लॉन्च किया ही नहीं। वो कानून नहीं जानते कि जब अगर कोई एफआईआर नहीं हो, कोई घटना हो, तो पुलिस वालों को सुओ मोटो के तहत एक्शन लेने का अधिकार है, कर सकते थे लेकिन नहीं किए। आपने क्यों नहीं उनके मुंह में जाबी लगाया कि तुम कैसे बोल सकते हो शस्त्र में वजहते, परमिशन है इसकी बोलने की? नहीं है। किस बात की दुश्मनी आपको? यहीं पर अब्दुल्ला सालिम अगर एक दो वर्ड बोल दे तो अभी मुझे यहाँ से अररिया न जाने दें, अभी फौरन हाथ में हथकड़ी और पूर्णिया या ये मधेपुरा के जेल में एंट्री हो जाएगी। अभी क्यों मौलाना भड़काओ भाषण दिए? अरे भाई हम तो देते ही नहीं भड़काओ भाषण, हम तो संविधान की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, कुरान और सुन्नत में जो बातें सही वो रखते हैं, हिंदू भाइयों के ग्रंथों में जो अच्छी बातें हैं वो लोगों के सामने पेश करते हैं। हाँ, जंग की, लड़ने की, मारने की बात उस वक्त कीजिए जो आपके हमारे इस देश के जो दुश्मन है उनको मिटाने की बात कीजिए। जनाब पुरानी तारीख है हम लोगों की, लेकिन नहीं। धर्म संसद में ये कहा गया कि तुम्हारे बाजुओं में ताकत नहीं, जिसके शस्त्र में जितने ताकत होते हैं वो उतना ही वो जिंदा कौम होती। एक बात याद रखिए, हमारे मोहम्मद बल्कि अंतिम महर्षि जगत गुरु, आपकी किताबों में सैकड़ों जगह ये बात कही गई है। वो सिर्फ चुपचाप खामोश व्यक्ति नहीं थे, बल्कि उन्होंने शत्रुओं का उस तरह यस्य परवाही जो वधुमंत दिविर्दश्चवर समारतश्च देविझेर्ति देविष्माना उपश पुरुष अश्वमा सुगमारुहा देवदत्तम जगतपति अश्वमा सुगमारुहा देवदत्तम जगतपति। इस दुनिया के मुहाफिज, इस दुनिया के हिफाजत करने वाले थे वो। और अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा चकोलम, वो इतने बड़े महान इंसान थे कि वो दूसरों को रोशनी पहुंचाते थे, दूसरों की परेशानी को दूर करते थे। अगर समाज के अंदर कोई गरीब हो तो उसकी मदद करते थे, समाज में अगर कोई भूखा हो तो उसको खाना खिलाते थे, समाज में अगर कोई नंगा हो तो उसको कपड़ा पहनाते थे, समाज में अगर कोई यतीम बच्चा हो तो उसके सर पर दस्ते शफकत रखते थे। वो इतने महान थे। अष्टो गुणः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलम च दम श्रुतंच प्राकर्मश्च बहुभाषिता च। अभी आप आए हो बदनाम करने के लिए, बदनाम नहीं हो सकता क्योंकि आपको जानकारी नहीं है। इसलिए मैं आपको मशवरा देता हूं कि आप आओ, इस्लाम को करीब से जानने की कोशिश करो, अपने ग्रंथों को पढ़ो। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 24वां मंत्र पढ़िए। तस्मात् शास्त्रम परमाणम कार्य अकार्य व्यवस्थितो। कार्य अकार्य, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना, कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तु महर्षि। आपको वहां पर ज्ञान मिल जाएगा कि हमको इस देश में कैसे रहना है, क्योंकि यहाँ पर मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पर क्रिश्चियन भी रहते हैं, यहाँ पर मंदिर है तो यहाँ पर मस्जिद भी है, यहाँ पर अगर गुरुद्वारा है तो यहाँ पर चर्च भी है, और यहाँ पर अगर कहीं पर कोई मस्जिद है तो दूसरी जगह पर कलीसा भी है। इसलिए उन सब का एहतराम करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। हम इस बारे में सोचते नहीं, सिर्फ ये देखो मारो पीटो, जिहाद, मॉब लिंचिंग, लव जिहाद, अनाप शनाप जिसकी कोई हकीकत नहीं, जिहाद बोलते हैं शत्रुओं के खिलाफ लड़ना, दुश्मनों के खिलाफ, देश का शत्रु, टेररिज्म से लड़ना, आतंकवाद से लड़ना। अगर आपके दिमाग में है कि आतंकवाद मुसलमान होते, मैं ये भी तारीख बता देता हूँ, मुसलमान के आतंकवाद, लफ्ज़ आतंकवाद इस्लाम के साथ कब जोड़ा गया। मेरे हिंदू भाइयों, मुसलमान भाइयों, पढ़ने की जरूरत है। 9/11 के अंदर अल-कायदा को इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है, ISIS को इस्लाम के साथ जोड़ा जाता है। मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, आप कल जाकर यूट्यूब के अंदर डालिएगा, मैं पूरे दलाइल के साथ ये बात कहूंगा। अल-कायदा को पैदा किया किसने? हिलरी क्लिंटन ने, जो कि ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो अमेरिका का प्रेसिडेंट, जब उनको मुकाबला करना था रूस से, जब उनको तोड़ना था चाइना को, तब जाकर उन्होंने टोपियो दाढ़ी वालों को पैदा किया, अपनी मर्जी के टोपियो दाढ़ी वाले को, और उन्होंने
8 मिलियन 7 मिलियन 7,000 मिलियन पैसे दिए और 8,000 मिलियन 8,000 टन उन्होंने हथियार दिए। तब जाकर उनके मदरसों में, वो मदरसे मुसलमानों के नहीं थे बल्कि अंग्रेजों के, अमेरिका का मदरसा था। वहां पर कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी और ये कहा कि मेरी फौज रूस का मुकाबला नहीं कर सकती। उस वक्त रूस सुपर पावर ताकत माना जाता था, जैसे आज अमेरिका माना जाता। उस रूस को तोड़ने के लिए उस अमेरिका को, तो अमेरिका ने ये चाल और ये बहाना बनाया। उसने अपने कुछ गुर्गों को तैयार किया और उसका नाम दिया जाता है अल-कायदा। अल-कायदा नाम दिया गया और जब रूस को तोड़ा, इसी अल-कायदा के जरिए से जब रूस टूट गया, जब रशिया के टुकड़े हुए, तो अल-कायदा जब वापस आने लगे तो अमेरिका ने कहा आई डोंट रिकॉग्नाइज यू, आई डोंट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हो। जब हाथ काम निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसा हुआ मामला। तब वो बेचारे भटकने लगे। उसके बाद फिर अमेरिका ने इराक के तेल पर हमला किया। जब वहां के आर्मी ने मुकाबला किया उनसे, तो वहां के कुछ आर्मी जिन पर जुल्म किए गए, उन भटके हुए आर्मी और ये अल-कायदा दोनों मिलकर ISIS दाइश बने। इन दोनों से IS जन्म लिया है, इस्लाम से ISIS का कोई ताल्लुक नहीं है। और जब पेंटागन में 2 हवाई हमले हुए, 3,000 पीपल हैज बीन किल्ड बाय दिस इंसिडेंट, तब जाकर 9/11 सन 2001 के अंदर वहां के मीडिया ने कहा कि अमेरिकन मीडिया ने जोड़ा कि ये इस्लामिक टेररिज्म का की तरफ से ये हमला किया गया। इस्लामिक टेररिज्म पहला वर्ड है जो इस्लाम के साथ टेररिज्म को जोड़ा गया, ये अमेरिका ने जोड़ा है, वरना उससे पहले इस्लाम के साथ आतंकवाद नहीं जोड़ा जाता था। आज तक कहीं पर किसी मुसलमान भाई ने कोई बम ब्लास्ट हमको बता दे। भारत के अंदर देख लीजिए, गोधरा कांड हुआ, वहां पर हमारे कार सेवक भाई मारे गए, लेकिन वहां पर आज तक कौन दंगा क्या क्या कराया आप सब जानते हैं। मुजफ्फरनगर में दंगे फसादात हुए, न हिंदू कराते ना मुसलमान कराते, वो तबका कराते जिनको कुर्सी की लालच होती जी, वो ना हिंदू होते ना मुसलमान होते। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और अभी जो ये धर्म संसद चल रहा है ना, कि शस्त्र में विजेते, ये हिंदू भाई नहीं है। ये हमारे हिंदू भाई वो है जो हमारे साथ रहकर चाय पीते हैं, बैठते हैं। आज भी पुरानी तारीख हमारे साथ उनकी है, हमारी दोस्ती है। परेशानी हो जाती है तो हिंदू भाई दौड़ कर आते हैं। अगर हिंदू भाइयों को परेशानी होती है तो अब्दुल्ला सालिम दौड़ कर जाता। मेरे स्कूल में टीचर हैं, रंजीत कुमार साहब हैं, हिंदू, 4 साल से पढ़ाते, एक साथ बैठकर चाय पीते हैं, एक साथ बैठकर हम लोग नाश्ता करते। वो हिंदू नहीं है, वो बिच्छू है, जहर है, नाग है। वो नाग जो बोलते हैं कि शस्त्र में वजहते। कुछ तबकों को निकाला गया, जैसे वसीम आनंद को निकाला गया, वसीम आनंद जी को निकाल लिया और जाकर वहां पर कितने दंगे हुए भारत में। मक्का मस्जिद, मालिया गांव, बताइए 25 नौजवान मालिया गांव के बम ब्लास्ट में पकड़े गए। अब 25 को अभी छोड़ा 15 साल के बाद में। और क्या कहा वहां के हाई कोर्ट ने कि कोई एविडेंस नहीं मिला, उन लोगों को पकड़ कर डाल दिया जाता। उन लोगों को क्यों नहीं पकड़ते जो राजनेताओं के इशारे पर होता है? तहकीक क्यों नहीं करते? इराक के ऊपर हमले किए गए, मुसलमान मारे गए, म्यांमार में मेजोरिटी में मुस्लिम हिंदू मारे गए, तो कौन है? क्यों नहीं आपने आज तक अमेरिका को कहा कि यू आर अ बिगेस्ट, यू आर अ बिग टेररिस्ट, आप टेररिस्ट हैं? नहीं कहोगे आप। मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैगाम देने वाले और जो अमन और शांति की बात करते हैं, उनके मानने वालों को आप कह देते हैं कि ये टेररिस्ट हैं, ये। अरे भाई, टेररिस्ट इस्लाम या शरीयत नहीं है। और हमारे मीडिया वाले को न मालूम, पता नहीं कौन से घाट का पानी पिला दिया, वो अपने डिबेट में क्या चलाएंगे। मौलाना, आप यहाँ पर शरिया कानून लाना चाहते हो। अरे शरिया कानून का मतलब क्या? शरिया कानून का मतलब एक बेहतरीन सुकून और एक निजाम है कुरान का। कुरान का क्या निजाम है? कुरान का सबसे पहला निजाम, सबसे पहला फरमान कुरान का, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद, क्या अल्लाह को एक मानो। क्या अल्लाह को एक मानना पाप होता?
तो श्रीमद् भगवत गीता में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में नहीं कहा जाता, नहीं कहा जाता एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते नेहना नास्ते किंचन एकम एवं अद्वैतम, ये नहीं कहा जाता। तस्यते भक्तिवान से श्यामा उस तरह यस्य परवाही जो, ये नहीं कहा जाता एक फरमान, एक अल्लाह का फरमान, एक कुल या अहलल किताब तारो इला कलिमतिन, एक ऐसा कलिमा है जो हिंदू के दरमियान में जो माना पाया जाता है, कुरान के अंदर देखें तो वही माना पाया जाएगा। इस्लामिक शरीयत का मतलब अमन शांति, इंसान को इंसानियत के तौर पर अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। कुरान का दूसरा फरमान क्या है? अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, इसको शरीयत बोलते। और ये पाप नहीं, अगर ये पाप होता तो हमारे वो महाबजरंग बली श्री हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी नहीं कहते कि प्रथमा दारका जीवा दियो दिदियन मुझियते तृतीयानन कोडला कार्य चतुर्थर्दे चंद्र का पंचम बिंदु संयुक्ता, यानी जो मतलब अकीमुस्सला का है वही मतलब प्रथमा दारका का। यहाँ पर अकीमुस्सला का मतलब जिब्राइल अमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह को समझाते हैं, तो यहाँ पर श्री रामचंद्र जी श्री हनुमान जी को समझाते। शरीयत का क्या दूसरा तीसरा क्या पैगाम? शरीयत का तीसरा पैगाम है वआतुज़ ज़कात, ज़कात अदा किया करो, दूसरों को दिया करो, गरीबों को खिलाया करो, इससे तुम्हारे माल के अंदर बढ़ोतरी होगी। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे लाइन में बात लिखी, साफ लफ्जों में लिखी उन्होंने कि दृष्टि ही दृष्टि पूताम वस्त्र पूताम जलम प्रभे ये सेतवादम वत्य पूताम, जो मतलब आतुज़ ज़का का है वही मतलब इस मंत्र का है। बताओ शरीयत को आप कैसे कहते हो कि शरिया वाले शरिया गलत है? शरिया गलत नहीं, शरीयत का मतलब जिना से रोकना, वला तक़रबुज़ ज़िना, रेप से रोकना। शरीयत का मतलब नौजवानों को शराब से रोकना, वला तशरिबिल खमर फ़इन्नहा मिफ्ताहु कुल्लि शर्रिन। शरीयत का मतलब चोरी करने से रोकना, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ ऐदियहुमा। बताओ इस देश के अंदर आग की तरह बातें करने वालों, इस शरीयत को जिहादी कानून और शरिया कानून कहने वालों, कौन से आदेश में आपको ऐसा लगता है कि ये जिहाद है? पर्दे की बात करना जिहाद है? अगर जिना से रोकता है कोई जिहाद है तो पूछो लाल कृष्ण एडवाणी जी से, जिन्होंने कहा था कि अगर कोई रेप करता है तो उस रेपिस्ट को शुड बी डेथ पेनल्टी, उसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। कुरान कहता है कि अगर कोई किसी की बेटी की इज्जत को लूटता, अभी कुछ महीना पहले यही आपके इसी वीरनगर बिसरिया के इलाके में एक गरीब बच्ची की इज्जत लूटी गई। कुछ भी हो, हिंदू हो कि मुसलमान, आई डोंट नो हर नेम, व्हाट इज हर नेम, उसका नाम क्या, लेकिन बेटी थी, समाज की बेटी थी, उनकी इज्जत का एक मकाम था, उनकी एक पहचान थी। अगर हिंदू ने या मुसलमान ने इज्जत लूटी है तो ये गलत है, किसी भी कीमत पर यह हादसा उसके साथ नहीं होना चाहिए। कुरान कहता है अगर गरीब बच्ची की इज्जत लूटी गई है तो उसको लोगों के सामने खड़े करके उस रेपिस्ट को पत्थर मार मार कर उसको मार दो, ताकि कल चलकर कोई बहन मनीषा की इज्जत को ना लूटे, कोई चलकर कर बहन रबिया की इज्जत को ना लूटे। कुरान का फरमान है, इसको बोलते हैं शरिया कानून। मीडिया वालों नहीं जानते हो तुम शरीयत का मतलब, आओ पढ़ो, मैं नर्सरी के बच्चों को पढ़ाता हूं, तुमको भी पढ़ाऊंगा शरीयत का मतलब क्या होता है। शरीयत में इंसानों को सीधा रास्ता बताना, अच्छे रास्ते की रहनुमाई करना, शरीयत का यही मतलब। वरना कुरान में हाँ कुछ आयतें हैं जो जंग के संबंध में है, और लेकिन वो डायरेक्ट ऐसे नहीं कि जंग करो, एक इंस्ट्रक्शन दिया गया, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया, जैसे वेदों में दिया गया। बल्कि यूं कहिए कि एक अल्लाह पहले नंबर पर, कुरान जो शरीयत है पहले नंबर पर यही। जो कुरान का सबसे बड़े दुश्मन हमारे भारत एशिया महाद्वीप में कौन? पंडित दयानंद सरस्वती जी गुजरे। वो हिंदू धर्म के भी दुश्मन थे, तब जाकर उन्होंने आर्य समाज को बनाया। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, पता उस किताब का नाम क्या? उस किताब का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश में एक बहुत अच्छी बात लिख करके गए गुरुजी। पहले मंत्र जो उन्होंने बना, मैंने पढ़ा था इस मंत्र को, ओम शन्नो वरुणः
ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति। और भी बड़ा मंत्र मैंने छोटा करके पढ़ा। इसका मतलब क्या है? सत्यार्थ प्रकाश के नीचे वो लिखते, एक्सप्लेन करते। कौन? पंडित दयानंद सरस्वती जी 1804 में पैदा हुए, 1884 में वो इस दुनिया से चले गए। मौलाना कासिम नानोतवी के साथ बहुत कबड्डी खेले, वो बहुत मुनाजरे हुए उनके। खाने पर मुनाजरा, दलाइल अल्लाह की जात पर मुनाजरा। वो हिंदू धर्म से निकले। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्टेचूज, देयर इज अ लॉट ऑफ गॉड, बहुत सारे खुदा नहीं मानते। अलग हो गए, एक अलग धर्म की स्थापना की और उन्होंने इस्लाम के खिलाफ शुरू कर दी। मैंने जो 2-3 मंत्र पढ़े ना, वो सत्यार्थ प्रकाश से पढ़े। क्यों? इसलिए कि शुरुआत उन्होंने की, एतराज की, तो मैंने उनके अंदर जो अच्छाई थी वही निकाला। हमने कहा कि गुरु पंडित दयानंद सरस्वती जी ने एतराज किया कि मुसलमानों का खुदा गलत, तो खुदा की ही तारीफ कर बैठे। पहली लाइन में ओम शन्नो वरुणा शन्नो मित्रा शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो नमो ब्रह्मणे। सजदा करो ब्रह्मन के सामने, नमस्ते वायो। उन्हीं वो जो हवाओं का मालिक है उन्हीं को नमस्ते करो, उन्हीं के सामने सलाम पेश करो। और ओम शन्नो वरुणः, और वही है जो वरुण है, शन्नो मित्रा, वही है जो मित्रा है, शन्ना भवद्वर्यमा, उसी भवत की यानी उसी अल कहार की, उसी अल जब्बार की, उसी अल वदूद की, उसी अल गफूर की इबादत करो। यह बातें कहकर चले गए। और पता आखिर में क्या? अभी जो मैंने दूसरा मंत्र पढ़ा, मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदा, वो भी अल्लाह के नबी की तशरीह करके गए। मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदा, अल्लाह के नबी की एक हदीस है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। पूरी इस हदीस की तशरीह मेरे भाइयों मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ, स्टडी करके छानबीन करके मैं आपको बता रहा हूँ। हम कहीं से यूट्यूब से नहीं सीखे, यूट्यूब वाले ये रिसर्च नहीं, बल्कि आपको हवाला दे रहा हूँ सत्यार्थ प्रकाश। पढ़िए दूसरे तीसरे समुल्लास में, उसमें समुल्लास होता है, मंत्र नहीं होते, उसमें पारे नहीं होते, समुल्लास होते। तो वहां लिखा उन्होंने मात्रमान पित्रमान चार्यावान पुरुषो वैदः। अल्लाह के नबी की हदीस की तशरीह की। क्या अल्लाह के नबी का क्या फरमान है? कुल्लुकुम राइन, आप अपने बच्चों का जिम्मेदार हो। अगर आपका बच्चा शराब पीता है यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आपका बच्चा जुआ खेलता है तो यू आर ग्रेट रिस्पॉन्सिबल। अगर आपका बच्चा शादी के अंदर खपाची गाड़ी मांगता है, पल्सर मांगता है, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार हैं। इसीलिए अपने बच्चे की निगरानी करो और अपने बच्चे को दीनदार बनाओ, अपने बच्चों के अंदर मानवता का भावना कायम करो। इसी को इन्होंने कहा मात्रमान, माँ, पित्रमान पिता, चार्यावान पुरुषो वैदः, उसके गुरु। ये 3 लोग किसी भी इंसान की जिंदगी को बनाने में, बिगाड़ने में इन 3 आदमियों का अहम रोल होता है। सबसे पहले किसका? माता का। दूसरे नंबर पे किसका? पिता का। तीसरे नंबर पे किसका? उसके टीचर का। पुरुषो वैदः, एक पुरुष को वैदी बनाने के लिए, ज्ञानी बनाने के लिए इन 3 आदमी का बहुत हाथ होता है। मेरे भाइयों, अगर हमारी समाज की माएं यकीनन हमारे अपने बच्चों की सही परवरिश करे, हमारे बच्चे भटककर हिंदू वाहिनी में जाकर तलवार नहीं सीखेंगे। हमारे बच्चे शराब खानों में जाकर कोई अब्दुल्ला अब्दुल रहमान जाकर शराबी नहीं बनेगा। अगर हमारी माँ की निगरानी हो, बाप की निगरानी, बाप छोड़ देता है कि बेटा जहाँ जाना जाए नहीं, कल कयामत में अल्लाह आपसे पूछेगा। आप नमाज पढ़ने के लिए तस्बीह के दाने आप गिनते थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, बल्कि 6 वक्त की भी पढ़ते थे आप तहज्जुद की नमाज, लेकिन आपका बच्चा शराब पीता था। आपने अपने बच्चे की निगरानी की कि नहीं की? At that time what will you give answer? आप उस वक्त उनको क्या जवाब दोगे? कुछ बोलना चाहना? हजरत मौलाना मुफ्ती सादुल नजीब साहब आ गए हैं, तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग बैठे जी। उनके आने का मतलब मेरा टाइम पूरा। मैं
12:20 हो चुके, मैं अपनी बात पूरी करने के लिए 5 से 7 मिनट लूं। तो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को, चूंकि यहाँ पर मजमून लिखा हुआ क्या, शराब से बचाना। हमारे बच्चे शराब पीते, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार हमारे पेरेंट्स हैं। हम अपने बच्चों की निगरानी नहीं करते। एक वाकया सुनाता हूँ आपको, 2, 3, 4 मिनट में खत्म हो जाएगा, इससे इबरत हासिल कीजिएगा। अब से पहले मैंने कई जगह उत्तर प्रदेश में भी हमने ये बात बताई, अभी 24-25 तारीख को, और आपको पहली बात बता रहा हूँ, 5 मिनट अगर डेली अपने बच्चे की सही रहनुमाई करें आप, मातृमान पितृमान चार्यावान पुरुषो वैदः कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अगर आप अपने बच्चे की निगरानी करें तो आपका बच्चा सही बनेगा, अच्छा इंसान बनेगा, पुरुष बनेगा और सही मानवता वाला इंसान बनेगा। अगर आपको ऐसा यकीन ना हो कि नहीं जनाब अब्दुल्ला आप झूठ बोल रहे, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते अल्लाह के नबी हम लोगों को अकीदा सिखाते थे बचपन में कि बेटे बताओ अल्लाह कितने, बेटे बताओ अल्लाह कहाँ रहता है, बेटे बताओ अल्लाह की क्या जात है, अल्लाह कौन है, नफा नुकसान का कौन मालिक है, ये अल्लाह तबारक व तआला है। सारी बातें अकीदे सिखाते थे। हम अपने बच्चों को अकीदा नहीं सिखाते, हम अपने बच्चों को कुरान नहीं बताते, हम अपने बच्चों को अल्लाह की ताकत नहीं बताते, हम अपने बच्चों को हराम हलाल क्या है नहीं बताते। जब वो बच्चा आगे चलकर शराबी बनता है तो उस वक्त हम पछताने और बावेला मचाते नहीं। बचपन से अपने बच्चे की निगरानी कीजिए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका बच्चा देश का भी मुजाहिद होगा, आपका बच्चा इस्लाम के प्लेटफॉर्म से भी इस्लाम का नाम और शरीयत के झंडे को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। आपको याद होना चाहिए 1750 में एक जवान बच्चा, एक बच्चा पैदा होता है 10 साल की उम्र में। उसके बाप ने सिर्फ 5 मिनट की तकरीर की थी और उसको कहा था कि बेटे तुम अल्लाह के सामने, अल्लाह के अलावा किसी के सामने मत झुकना, बड़ी से बड़ी ताकत आ जाए किसी से डरने की जरूरत नहीं है, वल्लाहु हक़्क़ु अन तख़शौ, अल्लाह तबारक व तआला से डरना और बाकी किसी तुर्रम खां से डरने की जरूरत नहीं। वो कौन था मैं नाम बताऊंगा। उसके बाप को जिला वतन कर दिया जाता है, कुछ दिनों के बाद जंग में उसके बाप को हलाक कर दिया जाता है। उन 1780 के अंदर जब वो कुर्सी इख्तिदार पर बैठता है, जब उसके सामने चारों तरफ से दुश्मन हमले करते, अपने बागी बन जाते, उस मुजाहिद का नाम, उस शेर का नाम उसके बाप ने 5 मिनट की तकरीर की थी बचपन में। 10 साल की या 5 साल की उम्र रही होगी, उस नौजवान के दिलो दिमाग में उस 5 मिनट की तकरीर ने पूरे उसकी जिंदगी को मुजाहिदाना जिंदगी बनाकर रख दिया और वो इतना बड़ा शेर बना जिसको दुनिया शेर हिंदुस्तान टीपू सुल्तान के नाम से जानती। वो टीपू सुल्तान किसी मदरसे में नहीं पढ़े थे, वो टीपू सुल्तान किसी मकतब में नहीं गए थे, अपने बाप के पास रहकर, अपने माँ के पास रहकर, उनके माँ बाप ने जो उनकी तरबियत की थी, वो टीपू सुल्तान जिसका नाम शेर इसलिए नहीं पड़ा कि बैक, वो उस वक्त में उसका एक डायलॉग मशहूर हुआ कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। नहीं, ये शेर ऐसे नहीं थे। एक वक्त में दोनों हाथ से तलवार चलाने वाला योद्धा आज तक अगर दुनिया की तारीख में किसी का नाम है तो वो टीपू सुल्तान का नाम है। ये वो टीपू सुल्तान थे जब इनके सामने में एक तरफ से मराठा सेना, दूसरी तरफ से निजाम दक्कन, ये भी अंग्रेज के गुलाम बन चुके थे, तीसरी तरफ से नवाब मोहम्मद अली खान, ये भी गुलाम बन चुके थे, एक तरफ से जनरल हार्स, पांचों तरफ से जलगार होता। टीपू सुल्तान के हवेली पर टीपू सुल्तान फजर की नमाज पढ़ते हैं 6 मई को 1799 को श्रीरंगापट्टनम मैसूर के उस धरती पर फजर की नमाज से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, अजान होती है, कुरान करीम की तिलावत करते हैं, अपने ताऊस नामी घोड़े पर बैठते और अपने दोनों हाथ में तलवार लेते। जब मैदान में निकलते इनके खादिम ने कहा कि सर आप सरेंडर कर दीजिए, आप इनके हाथों में अपने सब कुछ थमा दीजिए, कम से कम जिंदा तो रहेंगे। उस वक्त इन्होंने कहा था कि तुझे पता नहीं, मेरे अब्बा ने 10 साल की उम्र में कहा था कि अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर इस धरती में नहीं। ये जनरल हॉर्स जिसको खड़े होकर पेशाब जो करता है, जो रात
रातों को लड़की के साथ अय्याशी करता, मैं इसके सामने झुक जाऊं? मैं अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए निकला। जैसे अल्लाह के नबी जंग हुनैन में तन्हा कहा था, अनन नबिय्यु ला कज़िब अना इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं नबी हूँ, मैं इब्न अब्दुल मुत्तलिब हूँ, मैं झूठा नहीं हूँ। आओ कौन माए का लाल है जो मुझसे मुकाबला करेगा? मैं नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए आया। और सुनो, मैं नहीं डरता निजाम दक्किन से, मैं नहीं डरता मराठा सेना से, मैं नहीं डरता नवाब मोहम्मद अली खान की फौजों से, मैं नहीं डरता जनरल हार से। जिसको जितनी ताकत है मुकाबला करे। एक वक्त में तलवारों बिजली की तरह तलवार चलाने वाला मुजाहिद टीपू सुल्तान मुजाहिद बना, अल्लाह वाला बना। कहां से? मातृमान पितृमान चार्यावाद पुरुषोवैदा बाप की 5 मिनट की तकरीर ने ऐसा मुजाहिद बनाया कि इस देश को इतना बड़ा मुजाहिद अभी तक नहीं मिला है। ये नवाब टीपू सुल्तान, फतेह अली खान टीपू सुल्तान जब लड़ रहे थे, आखिर वक्त में गोली लगी, छुप कर गोली मारी गई। कहां गोली लगी? ये कान के ऊपर गोली लगती, बेहोश होकर गिर जाते। पहले घोड़े को शहीद किया, घोड़े इनके मरते, गोली लगती घोड़े पर, घोड़े के गिर जाते। टीपू सुल्तान को मारा जाता। इनके कमर से वो हीरे की पेटी को खोलने के लिए एक अंग्रेज आता है तो पलट कर वार करते, उसका सर तन से जुदा हो जाता, उसके तर को गर्दन से उसके सर को जुदा कर देते हैं। मेरे भाइयों, तब जाकर जनरल हॉर्स कहता है कि ये फौजी नहीं है, ये फौजी नहीं है, ये यमदूद है, ये यमदूद है, ये घायल शेर है, ये अल्लाह का मुजाहिद है। कौन कहता है? जनरल हॉर्स कहता है। जब ईमान इतना मजबूत हो, जब शरीयत एक हाथ में हो, दूसरे हाथ में आपकी अपनी देश की, अपने मुल्क की, अपनी शरीयत की रक्षा के लिए तलवार हो, तो दुश्मन भी कांपेंगे, उन्हें कांपना पड़ेगा। चाहे वो चीन हो, चाहे वो रूस हो, चाहे वो अमेरिका, कोई भी हो। तब जाकर जनरल हॉर्स ने कहा कि काम डाउन, मत जाओ करीब। अभी 5 घंटे तक जनरल हॉर्स की हिम्मत नहीं हुई थी कि टीपू सुल्तान के करीब जाते। क्यों? शेर सो रहा, कहीं पलट कर हमला न कर दे। 5 मिनट 5 घंटे के बाद जाकर उनकी बॉडी पर खड़ा होकर कहा था कि आज से ये देश मेरा। इतना बड़ा मुजाहिद कहां से पैदा हुआ मेरे भाइयों? बाप की उस 5 मिनट की तकरीर ने टीपू सुल्तान को फतेह अली खान शेर हिंदुस्तान बनाया था। हम लोग आज भी अपने बच्चों को अगर सही तरबियत करें तो हमारा बच्चा ऐसा बन सकता है। मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन चूंकि बहुत सारे निज़ाम हैं तय किए गए, 1.5 घंटे में 1 घंटे में हमारा पेट नहीं भरता है, आपका भी मन नहीं सुनने को मन करता है, लेकिन एक निज़ाम है जिस निज़ाम के तहत जलसे को चलाया जाता है और अराकीन का, इंतज़ामिया कमेटी का एक उसूल बनता है, उसी से जलसा चलता है। बैरकैफ बातें बहुत होती है, लेकिन अमल की ज़रूरत है। तो मेरे इस पैगाम से हिंदू भाइयों को भी मैंने पैगाम दिया है, वो ये कि जो गलत फहमी आप लोगों के बीच में फैलाई जाती है, आप उनका मुंह तोड़ खुद जवाब दीजिए। और दूसरी बात, हम अपने बच्चों की इस्लाह के लिए हम लोगों को मैदान में आना पड़ेगा, नहीं तो मेरे भाइयों हमारे बच्चे फिर ऐसे बन जाएंगे कि हम लोग उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों को शराब से, मनशियात से और दूसरी खुराफाती चीज़ों से उन दूसरी चीजों से उनको बचाने की निहायत और सख्त जरूरी। बहुत अच्छी बात पंडित दयानंद सरस्वती जी कह गए, आए थे मुखालिफ में कलम लिखने के लिए और अच्छी बात लिख करके चले गए। वस्त्र पूताम जलम भेद, अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब पानी पियो तो देख कर पियो, साफ है। वस्त्र पूताम, वस्त्र से छान कर पानी पियो। कौन कहता? पंडित दयानंद सरस्वती जी कहते, वस्त्र पूताम, वस्त्र से छान कर पानी को पीने की कोशिश कीजिए। यदेत वाचम सत्य पूताम, बात बोलो तो सोच सोच कर बोलो। अल्लाह के नबी का फरमान है कि पहले सोचो, सोच समझ कर बात करो। मैं हदीस नहीं पढ़ रहा हूँ, चूंकि यहाँ पर हमारे बिरादरान वतन, मैंने उनकी किताबों को बहुत मेहनत से पढ़ा है और पढ़ता हूँ। मैंने कहा कि आपको YouTube से मैं नॉलेज नहीं दे रहा, मेरे पास किताबें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फुर्सत होती है तो मैं पढ़ता हूँ। वो किताबें मैं आपके सामने उनकी व्याख्या कर रहा हूँ। तो ये वो बातें हैं जो हमारी जिंदगी की पर्सनल जिंदगी से वो बिलोंग करती हैं।
बात एक वहां से चली थी कि वो 11 शादी के ऊपर आके अटक गए। उन्होंने कहा कि नहीं, प्रॉफेट मोहम्मद ने 11 शादी क्यों कर लीजिए। एतराज हो गया उनको, अरे 11 शादी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने की क्योंकि वो दुनिया को एक पैगाम देना चाहते। सबसे पहली शादी की आपने कब? 25 साल की उम्र में। 25 साल की उम्र में मोहम्मद रसूलुल्लाह की पहली शादी। और मोहम्मद कौन? आखिरी नबी। मोहम्मद कौन? अंतिम संदेशा। मोहम्मद कौन? अंतिम महर्षि। दलील कुरान से, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। दलील कहां से? हदीस से, अनन नबी अना खातिमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। I am the last prophet. There will be no prophet after me. रवाहुल बुखारी एंड मुस्लिम। कुरान से भी दलील, हदीस से भी दलील। श्रीमद् भगवत गीता आलोक उपनिषद क्या कहता है? आलोक उपनिषद कहता है, अदल्लबूक मैककम अल्लबूक निखादकम, अदल्लबूक मैककम अदल्लबूक निखादकम, साफ लफ्जों में। और ये कहता, अज्ञान हुत्वा सूर्य सर्व चंद्रमा सर्व नक्षत्र। आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर जो भी चीज लेकर आएंगे लोगों के फायदे के लिए लेकर आएंगे, जो भी काम करेंगे लोगों के कौम की भलाई के लिए वो काम उनका होगा। नबी ने 11 शादी की अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के आने वाली, उनके बाद आने वाली नस्ल को एक पैगाम देना चाहते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 25 साल की हैंडसम, कौन? प्रॉफेट मोहम्मद, खूबसूरत हसीनो जमील। आप अलैहिस्सलाम इतने खूबसूरत थे, इतने खूबसूरत थे। अम्मा आयशा ने कहा, हजरत यूसुफ को देखने वाली औरतों ने तो उंगलियों को काटा, लेकिन मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह को अगर वो औरतें देख लेती तो अपने सीने को फाड़ कर रख लेती। इतने खूबसूरत थे, शक्ल में कशिश थी। लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब। हजरत अबू हुरैरा ने पहली बार जब आप अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखा तो कहे उठे, लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाब, ये किसी झूठे की शक्ल नहीं हो सकती है। इतने हसीन और इतने खूबसूरत थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो आप अलैहिस्सलाम ये कहते हैं कि आई एम हैंडसम बॉय, मैं 25 साल का हैंडसम लड़का और मैं 40 साल की बूढ़ी औरत से निकाह करूं। अम्मा खदीजा कितनी उम्र थी? 40 साल। 2 मरतबा बेवा हो चुकी थी, मुअम्मर हो चुकी थी, बच्चे भी थे। तो प्रॉफेट मोहम्मद तो कहते कि नो, I am a young, I am a handsome boy, I am a handsome person, I belong to the highest tribe. ऊंचे कबीले से बिलोंग करता हूं जी, ऊंचे कबीले से। मैं क्यों शादी करूं? आजकल का कोई लड़का जो MBA किया होगा, बीटेक किया होगा, MTech किया होगा और जवान होगा, खूबसूरत होगा, बॉडी फिल्टर होगा, तो वो कहेगा कि हम किसी, अगर उससे उसका बाप कहे कि बेटा एक समाज में एक बहुत खूबसूरत औरत है, 2 मरतबा बेवा हो चुकी है, उसके पास बहुत पैसे भी हैं, तुम निकाह कर लो, वो फांसी लेके लटक कर मर जाएगा लेकिन निकाह नहीं करेगा। क्यों? हमारी जवानी इसीलिए। लेकिन कुर्बान जाइए, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निकाह किया 25 साल की उम्र में, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 25 साल से लेकर 54 साल तक आपने कोई निकाह नहीं किया। पूरी उम्र, पूरी जवानी आपने एक मुअम्मर औरत के साथ बिता दी। उसके बाद आपने निकाह की। आपका निकाह एक कुंवारी औरत, एक कुंवारी अम्मा आयशा से होता है। आपका निकाह फिर उम्मे सलमा से होता है। आपका निकाह हफ्सा से होता है, सौदा से होता है, जवेरिया से होता है। 11 शादियां आपने एक के बाद एक की। क्योंकि 11 शादियां जनाब, बहुत सारे मुफस्सिरीन ने और बहुत सारे मुफक्की ने, बहुत सारे ऐसे सलफ़ सालिहीन जो बहरुल उलूम है, इनमें अपना मकाम रखते, उन्होंने अपनी अपनी किताब में उनकी वजह बयान की। लेकिन मुझे जो सबसे बेहतरीन तशरीह जिनकी लगी वो मौलाना अल्लामा तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम, उनकी किताब को जब आप पढ़िए तो वो वजह बताते कि जब आदमी शादी करता है तो या तो अपने से ऊंचे में करता है या नीचे में करता है। अगर वो लड़का नीचे कबीले का है, नीचे खानदान से गरीब घर का है, बीवी उसकी सबसे हाईएस्ट है, तो जिंदगी कैसे गुजारे? अम्मा खदीजतुल कुबरा की जिंदगी को देख ले, क्योंकि अम्मा खदीजतुल कुबरा बहुत पैसे वाली थी, बहुत मालदार। अगर किसी की शादी ऊंचे मालदार
है लड़का बहुत आलियुन नसब, हसब, पैसे हैं, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, लेकिन गरीब बच्ची से शादी हो जाए तो कैसे जिंदगी गुजारेगा? तो हजरत जवेरिया की जिंदगी उठाकर देख ले। अगर कोई है शादीशुदा, अगर कुंवारी लड़की से शादी हो जाए तो कैसे जिंदगी गुजारेगा? अम्मा अल्लाह के नबी का और अम्मा आयशा की जिंदगी को उठाकर देख ले। अगर कोई है जिसकी बीवी बहुत ज्यादा गर्म मिजाज है, रात को आप गए जलसे से, कारी साहब चले गए, हमारे नाजिम साहब, तनवीर जकी साहब, और मैडम से कहा कि मैडम जरा हमको खाना दीजिए गरम करके, पता चला खाना तो नहीं मिला और ऊपर से डंडों की बारिश होने लग गई, यानी गर्म मिजाज। आप तो जलसे में रहते हैं और आकर के हमको कहते हैं कि खाना बनाइए। अगर ऐसी किसी की बीवी, इनकी नहीं है, इनकी तरफ नहीं कीजिएगा। मैंने एक मिसाल दी कि रात को आप कहीं बाहर से जाते हैं, अब अपनी बीवी को कहते हैं कि मैडम खाना गरम कर दो, आपकी बीवी झगड़ा करने लगती है। पूरी रात तो कहां घूमते रहते हैं, तकरीरें करते फिरते रहते हैं, और अभी आते हैं कि दाल गरम कीजिए, नहीं चलेगा हमसे, जाइए बना लीजिए खाना। कभी तो ऐसा होता खाना बचा हुआ भी बकरी को दे देते कि गए हैं आज वहां, अच्छा मेरा हक किसी और को लीजिए, भूखे रखेंगे। तो किसी की बीवी अगर गर्म मिजाज हो, बहुत ज्यादा गर्म मिजाज होती है औरतों के अंदर, तो क्या करें? आप जिंदगी कैसे गुजारे? कहां से ढूंढ कर लाए? आपको हिटलर की जिंदगी में नहीं मिलेगी। 305 बीवी थी ना उनकी, राजा भूपेंद्र सिंह की, उसकी भी जिंदगी में नहीं मिलेगी। राजा भूपेंद्र के बारे में आता है, वो इतना बड़ा अय्याश राजा था, राजा लोग अय्याश ही होते, इतना बड़ा अय्याश कि 305 बीवी ऐसी थी उनकी, दुनिया के सारे सर्जरीज, सारे बड़े डॉक्टर को अपने पास रखता था, सारे प्लास्टिक सर्जरीज करने वाले को अपने पास रखता था। उनको अगर ये दिमाग में आ जाता कि हमको कोई हबशी औरत चाहिए, यानी काली कलोटी, बड़ी बड़ी आंख वाली, मोटे होंठ वाली, एकदम बिल्कुल हट्टा कट्टा, हमको कोई ऐसी औरत चाहिए, तो फौरन कहता था अपने डॉक्टरों को, अरे इस औरत को हबशी औरत बना दो। अपने पसंद की औरत बनवाता था, बाज़ाब्ता सर्जरी करवा। दीवान दास जर्मनी की ये तारीख उठाकर देखिए, इस किताब को पढ़िए, दीवान दास जर्मनी। मैंने हवाला आपको दिया, पढ़ करके देखिए, आपको मिल जाएगी। पटना के कुतुबखाने में भी मिल जाएगी, अगर आपके इलाके में कोई पुराना कुतुबखाना है तो वहां पर भी मिल सकती है किताब, दीवान दास जर्मनी। इसी राजा भूपेंद्र सिंह की बुग्गी में बैठकर भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भवन गए थे, इन्हीं की बुग्गी में बैठकर। बहुत पुराने नहीं है राजा, 305 बीवियां, इतने बड़े। अगर इनको कोई चाइनीज औरत चाहिए तो चाइनीज औरत बुला के लाओ जी, याजूज माजूज की तरह शक्ल बनाओ इसकी, आज रात हमको ये औरत चाहिए। ऐसे थे वो, ऐसी इस तरह के मिजाज वाली वो। तो मेरे भाइयों, ये निजाम था उनका। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर किसी की बीवी ऐसी हो कि बहुत ज्यादा सख्त मिजाज हो, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी, हजरते हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी को मिलाकर देख ले, बहुत तेज थी, बहुत गरम मिजाज। अगर किसी की बीवी गरम मिजाज है, तेज है, तो उसको थप्पड़ वप्पड़ मत मारिएगा, नहीं तो अगले दिन आप बस बहुत सख्त कानून बना दिया है। सिर्फ बयान दे दे कि सर 3 गोली फायरिंग कर दिए, कुछ नहीं सुनेगा पुलिस, जाइए अंदर 3 साल के, और अगले 3 साल के बाद आओ मैडम फूल, आओ महबूब फूल बरसाओ, वही वाला मामला। यानी सिर्फ ये कहने की वजह से आप 3 साल के लिए पैक हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने 11 शादी की, तो उसकी मसलियत ये थी, कौम को बताना चाहते थे कि अगर आपके इलाके में, गांव समाज में, जिंदगी में हमारे उम्मत के लोगों को ये चीज फेस करनी पड़ेगी। इसलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी शादियां की ताकि आने वाली कौम को हमारी जिंदगी, उनको एक मेथड, एक रास्ता मिल जाए, उनको दिक्कत ना हो, कोई दुश्वारी ना हो। वरना अगर एतराज की बात है तो जाइए ना जितेंद्र साहब जी, ये मिजोरम का एक मुखिया 94 बीवी छोड़कर मरा। वो जब अपने बच्चों को लेके जाता था स्कूल में, तो स्कूल वाले बोलते थे कि सर माफ कीजिए, हमारा स्कूल भर चुका है। पता कितने बच्चे थे? 64 बच्चे थे उसके, जब वो मरने वाला था। तो अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए खुद का मदरसा बनाया उन्होंने। अब बाहर गांव वाले आते थे कि सर मेरे बच्चे के भी दाखिला ले लीजिए। उन्होंने कहा कि बाबू हमारे तो खुद ही 64 बच्चे, हम तुम्हारे कहां से दाखिला लें, हम तो खुद नहीं संभाल पा रहे। ये 94 बीवी हमारे इस वक्त में है, अभी के अभी मौजूद है। तो भाई वो एक लॉजिक है। अब उनके ऊपर एतराज करने लगे जी, ये जनाब वसीम आनंद जी, दीपक त्यागी जी के चेले, हमारे
जितेंद्र नारायण सिंह उर्फ त्यागी बड़े खुश मिजाज होकर चले थे कि हम ब्राह्मण बनेंगे। याद नहीं आपको, ब्राह्मण वही बनता है जो ब्रह्मा के सर से पैदा होता है। आप तो लाख पैदा हो जाओ, लाख आप बदल लो, आप जाओगे वहां। अगर नबी की 11 शादी से आप उलझ कर आपने अगर इस्लाम को और अपने रिजवी खानदान को अगर आपने छोड़ दिया तो जनाब आप तो वहां श्री कृष्ण जी की 1623 बीवियां देखकर वहां से भी भाग जाओगे। फिर कहां जाएंगे आप? क्रिश्चियन में जाएंगे तो क्रिश्चियन में चले जाएंगे तो आप हिटलर की जिंदगी देखेंगे वहां पर, थॉमस विलियम की जिंदगी देखेंगे वहां पर। आप किस धर्म में जाएंगे? वहीं आपको मिलेगा ऐसे लोग कि जिनकी 100 से अधिक बीवियां। ये माना नहीं रखता, लेकिन वही क्या कहिए, आदमी की जिंदगी के अंदर कुछ सपने होते हैं, कुछ लोग अपने तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। मेरे समाज के भाइयों, मेरे हिंदू और मुस्लिम भाइयों, मैं तो इतना कहूंगा कि अल्लाह का जो कुरान है, अल्लाह की तरफ से भेजी हुई फाइनल संविधान है, अल्लाह ने इसके अंदर एक भी वर्ड ऐसे नहीं बयान किए जिससे किसी इंसान के ऊपर, किसी मानव के ऊपर बोझ हो या जुल्म हो या तशद्दुद हो। बिल्कुल अमन और शांति की बात कही गई। आप पढ़िए पूरे 30 पारों को, कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा। हाँ, अगर आपको कोई ऐसी आयत मिल जाए जिसमें यह कहा गया हो मा कान अलल मा या अय्युहन नबी युहर्रिजुल मुमिनीना अलल क़िताल, कि देखिए नबी को अल्लाह कहते हैं कि भाई मुसलमानों को क़िताल के ऊपर उभारो, तो वहां पर जरूरत थी, इसीलिए ये बात कही गई। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि मास्मगमहा नैतत्वय्युपद्यते पात शुद्रम हृदय दौर्बल्यम, उसको कहा गया। वहां पर अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने कहा, इसी तरीके से मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर उपदेश दिए गए। किसी के बहकावे पर आने की जरूरत नहीं है। मैं तो हरिद्वार के उस धर्म संसद धर्मो रक्षति रक्षता, अच्छा पैगाम है, अच्छा पैगाम सत्यमेव जयते का था। आपने कह दिया कि शस्त्रमेव जयते, सबसे पहले केस बुक होना चाहिए, केस बुक नहीं हुआ, बाद में नाम लिया गया किसी और का, वरना अभी केस किस पे बुक हुआ है? ये वसीमानंद जी पे, वसीम रिजवी का दूसरा नाम वसीमानंद जी पे, वो भी थे उस बयान में। उन्होंने कहा कि अरे यहाँ तो नरसिंहानंद भी थे, प्रबुदानंद भी थे, अन्नपूर्णा देवी जी भी थे, उनके ऊपर क्यों नहीं केस फाइल हुआ? उन लोगों को खड़ा किया गया, नाम इनका दिया गया। जब चारों तरफ से प्रेशर बने तब जाकर धारा 153(1) के तहत, तब जाकर सुओ मोटो के तहत कानून की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वहां पर केस किया गया। मेरे भारत के हिंदू और मुस्लिम भाइयों, यकीनन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी हमारे लिए मशाले राह। और मैं खुसूसन नौजवानों से कहूंगा, मेरे नौजवानों, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का रुख तो करो, लेकिन फेसबुक सोशल मीडिया में जाकर और पोर्न वीडियोस देखकर अपनी जिंदगी को तबाह मत करो। और यकीनन हमारे नौजवान, अगर आपको इस कौम के लिए कुछ करना है, इस मुल्क के लिए कुछ करना है, तो आपको इनकलाब पैदा करना होगा, आपको मैदान में आना होगा। और जब जब नौजवान मैदान में आते तभी इनकलाब पैदा होता है। आपको मालूम, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबूवत मिली थी तो सबसे पहले कौन लोग आगे थे? अबू बकर सिद्दीक आगे थे। उम्र कितनी थी? नोट कीजिए, उम्र 38 साल उम्र थी उनकी। जब हजरत उस्मान आए, उम्र कितनी थी उनकी? मात्र 20 साल उम्र थी। उमर फारूक जब आए, तलवार के नोक पर इस्लाम के कलीमे को बुलंद किया था। यानी दुश्मन जो नहीं इस्लाम का प्रचार करने दे रहे थे, जब जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ते थे, तब उमर फारूक ने कहा कि ये मेरी तलवार है, अगर कोई जुल्म करेगा तो मेरी तलवार उनकी खबर लेगी। उम्र कितनी थी? बूढ़े नहीं थे, 20 साल उम्र थी हजरत उमर फारूक की जब उन्होंने इस्लाम को मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट किया। बिलाल हबशी की उम्र कितनी थी? 18 साल की उम्र थी। याद रखना, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास 16 साल की उम्र में मुफस्सिर बन गए। आपको याद होना चाहिए, जब हजरत अली 12 से 14 साल के बीच में इस्लाम को कबूल करने मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास पहुंचे, मोहम्मद ने कहा कि अपने अब्बा से मशवरा करो। हजरत अली ने कहा कि नहीं करता, क्योंकि मेरे अब्बा, मेरी पैदाइश के वक्त अल्लाह ने मेरे अब्बा से मशवरा किया। जब अल्लाह ने मशवरा नहीं किया तो मैं क्यों मशवरा करो? मेरे नौजवानों, ये है इनकलाबी जिंदगी। अब्दुर्रहमान बिन औसर 21 साल की उम्र में अंदलुस और यूरोप को फतह किया था। मोहम्मद बिन
कासिम 18 साल की उम्र में वादी सिंध के ऊपर अपना झंडा गाड़ा था और मोहम्मद बिन फातिह कुस्तुनतुनिया को 21 साल की उम्र में फतह किया था। इमाम मालिक 17 साल की उम्र में मदीनतुल मुनव्वरा का हाकिम और जज और गवर्नर बन चुके थे। कहाँ है हमारी जिंदगी? अबू जहल का खात्मा करने वाला मुआज़ बिन मुअव्विज़ 17, 13 और 14 साल का दो नौजवान। हमारी जवानी कहाँ जा रही है जवानों? शराब में। इन लोगों से प्रेरणा हासिल करो, इन लोगों से प्रेरणा। और हमारे माँ बाप इसके लिए जिम्मेदार हैं, अपने बच्चों को सही दिशा दें। मेरे भाइयों, बस बातें बहुत होती कहने के लिए, अमल की सख्त जरूरत है। आपके सामने बहुत सारी बातें ऐसी आ चुकी है जो हमारी जिंदगी में काबिल इस्लाह। कोशिश करें अल्लाह हमें भी उन बातों पर अमल की तौफीक दे और आप सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।